डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में 10 विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर विधानसभा तक तैयारी कर रही है। गठबंधन के साथ सभी 10 सीटें जीते इस लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर से लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है। शुकतीर्थ पंजाबी आश्रम में विधानसभा मीरापुर की ग्राम चौपाल एवं युवा सम्मेलन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है। लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन के अधिक सीट जीतने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कभी-कभी बिल्ली के भाग से छींका टूट जाता है। दोनों पार्टियों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, लोगों को गुमराह कर जो उन्होंने वोट प्राप्त किए उस पर वे खरे नहीं उतरे। जनता उनकी असलियत समझ गई है। सपा हो या कांग्रेस हो, दोनों को लोग समझ गए हैं। सपा अध्यक्ष अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। पैगंबर के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी होने पर बुलंदशहर और गाजियाबाद में बवाल के सवाल पर उन्होंने कहा कि महाशक्ति नहीं बन सकती। तो अभी मुझे बता रहे थे, मैं सुन रहा था संदीप जी का भाषण, यहाँ एशियन गेम हुए थे, उसमें 5 स्वर्ण पदक जीत करके आने वाले इस मुजफ्फरनगर के खिलाड़ियों का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ और प्रदेश के खिलाड़ियों का आह्वान करना चाहता हूँ, आप आगे बढ़ो। डबल इंजन की सरकार आपके साथ है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और यह भूमि तो ऐसी है जहां अनेक खिलाड़ी अनेक प्रकार के पदक जीत करके लाए हैं और आगे लाएंगे, मुझे विश्वास। आज हरियाणा में चुनाव होगा, मतदान होगा, 8 तारीख को मतगणना होगी और मुझे पूरा विश्वास है तीसरी बार हरियाणा में भी भाजपा सरकार बनने जा रही है। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका संदेश, बहुत सबके पर्चे संपन्न होंगे और कर लेना एक कि वोट न डालने गए हम वोट डाला गया और वोट कहां डालना है बताने की आवश्यकता नहीं, आप बता दीजिए। बननी चाहिए कि नहीं हरियाणा में फिर से भाजपा सरकार बननी चाहिए कि नहीं? दोनों हाथ में बननी चाहिए कि नहीं? बनाने के लिए आप सब अपने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करिए। आप सबके समर्थन और आशीर्वाद की ताकत के बल पर देश प्रगति के पथ पर है। जम्मू कश्मीर से 370 भी हट गई और आतंकवादियों का अंत भी होगा। नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। रामलला का भव्य मंदिर बन गया है और केवल सुख तीर्थ ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के लगभग सभी तीर्थ स्थलों का सर्वांगीण विकास होगा। सभी तीर्थ स्थलों का, चाहे वह हिंदू तीर्थ स्थल हो, चाहे बौद्ध तीर्थ स्थल हो, चाहे अन्य तीर्थ स्थल हो, उसमें सभी प्रकार से विकास के काम बड़े तेजी के साथ किए जा रहे हैं। मुझे अभी बताया, ये भी एक ऐतिहासिक बात, 60 के दशक के बाद पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने लगातार इस देश का प्रतिनिधित्व करने का काम किया है। हम बधाई देना चाहते हैं सब लोगों को। और ऐसा ही ऐतिहासिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में 30 साल के बाद में पहली बार उत्तर प्रदेश में दोबारा किसी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को है। 7.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं कह सकता हूं, राजनीति में राजनीतिकों में एक बात खास होती है, हमेशा सरकार से गरीबों की, एक आम आदमी, किसान, नौजवान, मजदूर वही अपेक्षा करता है, वही सरकार से उम्मीद करता है मदद की। और हम लोग देख सकते हैं कि पिछले 10 साल से केंद्र सरकार की योजनाएं, चाहे वो कोई भी योजनाएं, वो आज घर तक पहुंची है। आम आदमी तक, गरीब आदमी तक जिसको चीज की आवश्यकता है, वो सारी योजनाओं का लाभ आज हर समाज को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के, सभी योजनाओं का लाभ जो है आज प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। सुधीर सैनी जी, मलिक साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित युवा साथी, मैं केशव जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। बहुत दिनों बाद मुजफ्फरनगर आए। 2017 में जब वो मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री बने तो जो 17 से 22 का उनका पीडब्ल्यूडी मंत्री सहित जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर विधानसभा तक मजबूती से तैयारी कर रही है। हम गठबंधन के साथ मिलकर के सभी 10 सीटें जीतें इस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं।
वैसे भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है और सपा को ही लोग समाप्तवादी पार्टी बनाना चाहिए। लेकिन सर 24 में उन्होंने काफी सीटें जीती हैं। वो कभी कभी बिल्ली के भाग से भी छीका टूट जाता है और उन्होंने झूठ की बोल करके लोगों को गुमराह करके जो वोट प्राप्त किए उस पर वो खरे नहीं उतरे। जनता उनकी असलियत समझ गई है। इसे सपा हो या कांग्रेस हो, उनको अब सबक सिखाने के लिए लोग तैयार हैं। सर, अयोध्या का जो सपा नेता था उसका डीएनए मैच नहीं हुआ। जो सपा नेता था जिसका रेप कांड में नाम आया था उसका डीएनए मैच हुआ, उस पर क्या कहेंगे? जिस तरह देखिए, आप बनाया था, जिम्मेदार पत्रकार हो, नाम नहीं मैं जानता, लेकिन जब गैंग रेप जैसी घिनौनी घटना होती है और ऐसे आरोपियों को अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी संरक्षण देने का काम करते हैं, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे उनके संसदीय क्षेत्र कन्नौज का मामला हो और चाहे प्रदेश में अन्य कहीं स्थान का मामला हो, तो वो तो अपराधियों के संरक्षक बनकर के साबित हुए हैं और वह जांच चल रही है, उस पर कोर्ट में मामला है। ऐसे अपराधी बच नहीं सकते। भाजपा कितनी सीटों पर लड़ेगी 10 में से? हाँ, भाजपा 10 में से कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है उपचुनाव? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी। जहां भी भाजपा लड़ेगी भाजपा जीतेगी, जहां भाजपा के सहयोगी लड़ेंगे वो सहयोगी जीतेंगे। बुलंदशहर गाजियाबाद में बवाल हुआ है, यतीन सिंह ने बयान दिया है पैगंबर को लेकर, उसको लेकर क्या कहना है? मैं उस बयान को न देखा हूं, न उस पर कोई टिप्पणी। बवाल को लेकर